उत्तर प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। माता प्रसाद जी, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। आप लोग हर बार वहां माल्यार्पण करने जाते हैं, पर पिछली बार भी रोकने की कवायद हुई और इस बार फिर से सरकार रोकना चाहती है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अलग है। ये इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाके जयप्रकाश नारायण जी का माला पहना के उनके सम्मान प्रकट करते, इससे सरकार को क्या बिगड़ने वाला था। लेकिन सरकार जानबूझकर या तो उस संस्थान को बेचना चाहती है जिससे उसकी खामियों को देखा ना जा सके, दूसरे ये जानबूझकर टकराहट पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये उपचुनाव में उसका कुछ लाभ उठा सके। मतलब ये राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक ये जानबूझकर इस तरह से पिछली बार भी गए तो रोका गया, इस बार भी रोकने की कवायद बहुत तेज़ी से हो रही है। इसमें क्या लाभ है? अगर जा कर के उस संस्थान के अंदर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण हो जाता, इससे सरकार का क्या बिगड़ता? जबकि सरकार का जयप्रकाश नारायण पर बड़ा विश्वास रहा है। भाजपा के लोग बड़ा विश्वास करते थे। 1977 के 74-75 के आंदोलन में भी उनको बड़ा नेता मानते थे। आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं। आज अखिलेश जी जाने वाले, तो उसके पहले जो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने रूट डाइवर्जन कर दिया। अखिलेश जी के घर के बाहर भारी बैरिकेटिंग है, वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है और ये सरकार की तानाशाही है और अधिकारियों की मनमानी है। और अधिकारी चाहते हैं कि प्रशासन को अधिनायकवादी तरीके से चलाएं। ये व्यवस्था लोकतंत्र को कमज़ोर करने की है। अखिलेश जी, जब ये कल पूरी घटना हुई उसके बाद कल रात अचानक से जेपीएनआईसी पहुंच भी गए और उन्होंने अपने बयान में ये बात कही कि सरकार कितने दिन रोक लेगी, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद फिर वो रुके। क्या इसके पीछे एक मैसेज देने की कोशिश है अखिलेश जी की कि 2 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, वैसे भी अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सही है। जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है। महंगाई बेकाबू हो गई है, बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया है कि नौजवान मारे मारे घूम रहे हैं। इंटरव्यू पास होने के बाद भी उनको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। ग्रामीण स्तर पर किसान बड़े पैमाने पर परेशान है। तो यहाँ परेशानी बड़े आधार पर हो गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस सब के नाते हम लोगों को जनता जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को इनको हटाकर अवसर देगी। आखिरी सवाल, जब 2004 में इसका शिलान्यास हुआ तब आप वहाँ मौजूद थे, 2016 में जब लोकार्पण हुआ तब भी आप थे। आपको कितना आघात लग रहा है जब आप लोग वहाँ नहीं जाने? बड़ी ये इस आघात का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसका दर्द दिल पर होता है। जयप्रकाश नारायण हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा थे और उसके बाद जब आपातकाल लगा था, उसके पहले भी जो स्थिति आई थी उसकी भी लड़ाई की अगुवाई उन्होंने की थी और उनकी अगुवाई में ही सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस का सत्ता भारत से अलग कर दिया था। और उस समय जो ये स्थिति पैदा हुई थी उसके नाते जयप्रकाश जी हम लोगों के बड़े पूज रहे हैं और जयप्रकाश जी का माल्यार्पण न करने देना ये बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की बात है। सरकार की तो मंशा है कि वो ना जाने दे, पर आप लोग क्या सरकार की मंशा तो हम लोगों को कहीं निकलने देने के लिए ये अधिनायकवादी तरीके से बढ़ रहे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में हम प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के विरुद्ध गलतियों को उजागर करने के लिए हमको ये आज़ादी है। लेकिन ये सरकार आज़ादी देने कहाँ देती? धरना करिए तो फर्जी मुकदमा, प्रदर्शन करिए तो मुकदमा, जेल में डाल देंगे, जमानत ले लेंगे। तो ये एक तरह से ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। तो आप लोग निकलेंगे? हम लोग निकलेंगे, जाएंगे वहाँ? जाएंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आप माता प्रसाद पांडे जी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करती है। वो तानाशाही के रवैये पर आगे बढ़ रही है। पर सपा के जो लोग हैं वो अपने जो आदर्श हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आज जाएंगे और अब जाने की पूरी जो कोशिश है, पूरी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं लोगों ने कर रखी है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।